अब आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसको समझने के लिए। पिजन होल प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल क्या है? हम कहते हैं देखिए, अगर आप बात करें फानाइट की और इनफानाइट की, हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर आपके पास स्ट्रिंग है, पिजन होल प्रिंसिपल को ले लेते हैं चलिए पहले। आपके पास जो है पिजन्स हैं कितने, 4, और पिजन होल कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब गारंटी है कि किसी ना किसी एक पिजन होल में हमें 2 पिजन्स को रखना पड़ेगा। क्लियर? अदरवाइज ऐसा नहीं है एक एक हम तीनों में डाल दें बाकी एक बच जाएगा। अब एक को किसी एक में डबल करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से पिजन होल प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि आपके पास डुप्लीकेशन आएगी, किसी न किसी पिजन होल में डबल होंगे। जब डबल होंगे तो n पिजन होल हैं और n ग्रेटर देन m है। n क्या है, नंबर ऑफ पिजन्स, m नंबर ऑफ पिजन होल। ग्रेटर है तो इसकी गारंटी है कि डुप्लीकेशन होगी या डबल होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। और इसको हम प्रूफ करने के लिए कहते हैं डबल होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी एक पिंजरे में डबल रखने पड़ेंगे, और डबल, ट्रिपल एंड सो ऑन। ग्रेटर की बात है ना, अब कितना ग्रेटर है ये हम कोई लॉजिक नहीं है कि कितना ग्रेटर है, बस कह रहे हैं ग्रेटर है, तो वो इन्फानाइट तक भी जा सकता है। इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिपीटेशन है, मतलब कहने का है कि हम ये देखेंगे जो फानाइट हैं, अगर स्टेट्स लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग है अगर वो फानाइट हैं एक्सेप्टेबल, तो उसमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर, वो तो रेगुलर है बाय डिफ़ॉल्ट। इनफानाइट पे क्वेश्चन आएगा, इनफानाइट में रेगुलर भी होंगी और नॉन रेगुलर भी होंगी। तो पहले तो आप चेक करें कि जो लैंग्वेज है आपके पास वो फानाइट है या इनफानाइट है। अगर फानाइट है, रिलैक्स, आंखें बंद करके बोलेंगे क्या है, रेगुलर है। हाँ, इनफानाइट है तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो रेगुलर भी हो सकती है और नॉन रेगुलर भी हो सकती है। और रेगुलर और नॉन रेगुलर के लिए हम क्या करते हैं, हम पैटर्न चेक करते हैं उसका, कि अगर वो पैटर्न ऐसा है जिसके लिए, आसान वर्ड में बताएं, जिसके लिए हमें स्टोरेज रिक्वायर्ड है, कोई मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो वो क्या हुई, नॉन रेगुलर। और जिसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है वो रेगुलर। ठीक है। अब वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम पैटर्न को देखेंगे कि पैटर्न कोई ऐसा है जिसको ऑटोमेटा यानी आपका सिंपल NFA या DFA मैनेज कर पा दे। अगर नहीं मैनेज कर पाता तो वो नॉन रेगुलर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम 4 स्टेट हैं और 4 स्टेट पे हम स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट करवाएंगे वो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, 3, लेंथ 3 की, A B B। लेकिन अगर हम इससे बड़ी स्ट्रिंग लेंगे तो हमें कोई लूप लेना पड़ेगा, ऐसे ही है। मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराने के लिए आपके पास है A B। ए आएगा कोई स्टेट रिपीट नहीं हो रही, डबल ए आएगा कोई स्टेट रिपीट नहीं हो रही, अगर लेकिन डबल ए के बाद बी आ गया कोई स्टेट रिपीट नहीं हो रही। इसके बाद अगर 3 की लेंथ से जैसे ही बढ़ेगा अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। डबल बी आएगा, रिपीटेशन होगी। कैसे होगा रिपीटेशन, ए बी और बी के बाद बी का क्या लेगा, लूप चलेगा। जैसे ही लूप चलेगा तो वो इन्फानाइट की तरफ चली गई। जैसे लूप चलेगा इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेट 2 दफ़ा इस्तेमाल हुई, ऐसे होगा ना, एक स्टेट 2 दफ़ा इस्तेमाल, यानी लूप का मतलब है स्टेट 4 से ट्रांजिशन कहाँ जा रही है, 4 पर ही जा रही है। लेट्स सपोज हम 3 पे ले लेंगे, ए आ गया, कहाँ पे चली गई, 3 पे, Q3 पे चली गई, तो Q3 पहले भी तो इस्तेमाल हो चुका है, तो 2 दफ़ा इस्तेमाल होगी। जब भी स्टेट कोई 2 दफ़ा इस्तेमाल होगी तो पिजन होल प्रिंसिपल कहता है क्या, यही तो कह रहा था पिजन होल, कि 2 पिजन एक पिजन होल में होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास m लेस है n से। So if string W has a length n, W from greater than or equal to 4, the transition of W are more than one state, more than a state of the DFA, thus the state must be repeated। यहाँ पे हम मैपिंग कर लेते हैं इसकी, हमारी ट्रांजिशन पिजन को रिप्रेजेंट कर रही है और स्टेट पिजन होल को, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे रिपीटेशन आएगी। स्ट्रिंग W हैज़ लेंथ ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टेट। सो एनी स्टेट, उसको नाम ले लेते हैं QI, आई कैन बी 1 2 3 4। ठीक है, एनी स्टेट मस्ट बी रिपीटेड, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंसिडर द वॉक लॉन्ग स्ट्रिंग AA B, लेंथ इसकी हो गई 4। अब लेंथ 4 को देखें तो AA में Q2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या होगा, A उसके बाद क्या आ रहा है, A फिर A, तो क्या हुआ, Q3 और Q2 क्या हुआ, रिपीट हुई। Q2 फिर Q3 फिर Q2 फिर Q3, तो दोनों स्टेट रिपीट हो रही है।
इसके बाद जितनी भी रिपीटेशन चलाएंगे, एक दफ़ा रिपीटेशन आ गई इसका मतलब ये है कि इन्फिनाइट की तरफ चली गई। सो वॉक हो गई हमारी। और अगर आप रिपीटेशन के बगैर चलाएंगे या इस तरह भी चला सकते हैं, Q4 को रिपीट कर लें, कोई पॉसिबिलिटी बने, तो इसका मतलब ये है रिपीटेशन हो रही है तो इट मैप टू द पिजन और प्रिंसिपल, एंड पिजन और प्रिंसिपल के मुताबिक मल्टीपल स्टेट्स यूटिलाइज हो रही हैं एंड दैट इज़ इन्फिनाइट। अब ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो हम डायरेक्टली मूव कर लेंगे किसके ऊपर, पंपिंग लेमा पे। इसका मतलब ये होगा कि जब इसको पंपिंग लेमा तब अप्लाई करें जब आपके पास स्ट्रिंग की तादाद नंबर ऑफ़ स्टेट से ज़्यादा है, तब आप पंपिंग लेमा अप्लाई करेंगे। स्ट्रिंग की तादाद नंबर ऑफ़ स्टेट से ज़्यादा है तो उस पर पंपिंग लेमा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ऐसे ही कह देंगे वो फाइनल क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, अब पंपिंग लेमा देख लेते हैं। पंपिंग लेमा क्या होता है, PL में जाएंगे पंपिंग लेमा में। पंपिंग लेमा के लिए हमने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, और उसके रूल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, व्हाट्स पंपिंग लेमा? सिंपल पंपिंग लेमा कह रहा है टेक एन इनफाइनाइट लैंग्वेज, फाइनाइट लेनी, इनफाइनाइट लेनी, देयर एग्जिस्ट अ DFA दैट एक्सेप्ट L। तो हमें चेक करना है कि यहाँ कोई NFA है या DFA है जो इसको एक्सेप्ट करेगा, चेक करना है। उसके लिए हम कहते हैं कि आपके पास स्ट्रिंग W बिलोंग्स टू L, पहले इंश्योर कर ले लैंग्वेज, जो स्ट्रिंग लेंगे वो लैंग्वेज का पार्ट होनी चाहिए। फिर उसको स्ट्रिंग को आपने डिकम्पोज करना है। तो पहले हम लेंगे ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई लूप नहीं आ रहा, कोई स्ट्रिंग वो लेंगे जिसमें कोई लूप रिपीटेशन नहीं हो रही, कोई लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। और फिर हम एक ऐसी स्ट्रिंग लेंगे जिसमें लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब रिपीटेशन आ रही है। इफ स्ट्रिंग W हैज़ अ लेंथ W ग्रेटर देन और इक्वल टू M, इक्वल टू भी होगा ना M, तभी लूप चलेगा एटलीस्ट 1। तो नंबर ऑफ स्टेट जो है DFA की, वहाँ पर रिपीटेशन आ गई। देयर कुड बी मैनी स्टेट रिपीटेड, एक नहीं, लाजमी नहीं है एक ही सिर्फ हो रिपीट, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। लेट Q बी द फर्स्ट स्टेट रिपीटेड इन वॉक ऑफ W। सो इससे कि Q रिपीट हो रहा है, अब की कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसकी भी हमें काउंटिंग लेनी है। एक दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, लेकिन रिपीटेशन हो उसकी, तो कैसे काउंट करेंगे? अगर वो किसी को पैटर्न से रिपीट हो रहा है और वो पैटर्न इक्वली प्रोमोट हो रहा है तो हम कहेंगे वो NFA और नॉन रेगुलर है। मैं समझाता हूँ इसको, ऐसे देखें। हमने क्या किया, W स्ट्रिंग को डिकम्पोज कर देना है 3 हिस्सों में, और 3 हिस्सों का नाम क्या है, XYZ। ये कहलाते हैं सब स्ट्रिंग, XY इज सब स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे कन्वेंशन बताता चलूँ मैं कि जब हम कैपिटल में ABC लिखते हैं तो ये कहलाते हैं वेरिएबल, जब स्मॉल में ABC कहलाएंगे लिखेंगे तो ये कहलाएंगे टर्मिनल। जब कैपिटल में हम लिखेंगे आखिरी WXYZ तो ये कहलाएंगी आपकी क्या, सेंटेंशियल फॉर्म, यानी इट में कंटेन वेरिएबल एंड टर्मिनल बोथ। ठीक है, और अगर आप स्मॉल लिखेंगे तो वो कहलाएंगी आपकी सब स्ट्रिंग्स। WXYZ अगर स्मॉल में लिखेंगे तो ये कहलाएंगी सब स्ट्रिंग, दे विल कॉल्ड सब स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ W को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, किसमें, XYZ, तो XYZ आर नॉट टर्मिनल, दे आर सब स्ट्रिंग्स। कैपिटल वाली वेरिएबल, वेरिएबल वो वेरिएबल, और स्मॉल जो हो गए वो हो गए स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट, स्टार्टिंग के अल्फाबेट। कैपिटल होंगे तो वेरिएबल, स्मॉल होंगे तो टर्मिनल। और सब स्ट्रिंग जो उनको हम ब्रेक करेंगे, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट लेकिन स्मॉल में, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट लेकिन स्मॉल में। ये कन्वेंशन है, मतलब कोई रूल नहीं है, इट्स कन्वेंशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोर्स। वेरिएबल कांस्टेंट को पढ़, कोफिशिएंट को पढ़, दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज अ कन्वेंशन। ओके, सो जब हमने लिए स्ट्रिंग XYZ तो हमने कहा Y ऐसी स्ट्रिंग लेंगे हम जो रिपीट हो रही है, X ऐसी स्ट्रिंग लेंगे जो रिपीट नहीं हो रही, Z ऐसी स्ट्रिंग लेंगे जो रिपीट नहीं हो रही। अगर हमारे पास Y स्ट्रिंग है जो रिपीट हो रही है, Y कॉरस्पॉन्ड टू सब स्ट्रिंग वैन फर्स्ट एंड सेकंड ऑकरेंस ऑफ Q।
तो हम कहेंगे एक्स ये पहला पार्ट है, जेड बाद वाला पार्ट है, और वाई वो वाला है जो रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसको रिपीट करेंगे मतलब लूप चलेगा। अब लूप में एक स्टेट भी आ सकती है, एक से ज़्यादा भी स्टेट आ सकती हैं। हम सारी जो स्टेट आएंगी उनको किस में ले लेंगे, वाई में ले लेंगे, यानी उन सब स्ट्रिंग को वाई में ले लेंगे। तो अगर हमारी स्ट्रिंग जो बनेगी एक्स वाई जी, उसमें जो वाई की है रिपीटेशन होगी तो वाई होगी, एक्स और जेड तो होगा नहीं, तो वाई इंक्रीज़ होगा, एक्स वाई जी हो गया, और वाई जो है वो रिपीट होगा। तो हम कहेंगे जो लेंथ ऑफ एक्स और वाई है, क्योंकि जेड अभी रहता है, तो लेंथ ऑफ एक्स और वाई शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एम। ऐसा लेना है कि उसकी लेंथ क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू किसकी लेंथ, एक्स एंड वाई की। और एम क्या, नंबर ऑफ स्टेट है, क्योंकि आप जेड पे तो जाएंगे ना, जेड वाली स्ट्रिंग भी तो होगी ना, वो कम कर दिया आपने, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टेट से क्या होगी, कम होगी। ये कंडीशन है। ये वाली कंडीशन थोड़ी समझ नहीं आई। देखें आपकी ये वाली कंडीशन देखें, ये क्या है, सब स्ट्रिंग एक्स वाई जेड। अब वाई कौन सा स्टेट लिया हमने, वाई वो स्टेट लिया है जिसमें रिपीटेशन हो सकती है, हम समझ लें एक्स वाई और जेड। अगर मैं कहूँ स्टेट यहाँ से लेके इस तक क्यू तक, तो डेफिनेटली टोटल स्टेट से कम होंगी ना, टोटल स्टेट से कम हुई ना, एक स्टेट तो फाइनल है वो तो भी काउंट ही नहीं की। ऐसे ही तो जब हम स्टेट यहाँ ले रहे हैं कि इनिशियल स्टेट से क्यू स्टेट तक, तो इट इज़ लेस देन द नंबर ऑफ टोटल स्टेट, वो इंश्योर कर रहे हैं हम इस कंडीशन में। इसका मतलब यही है कि द सब स्ट्रिंग जो है, कॉर्डिनलिटी ऑफ सब स्ट्रिंग एक्स एंड वाई, वो क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू एम। इक्वल भी लगा लिया हमने, इक्वल इसलिए लगा लिया क्या, लेट्स वो 3 स्टेट हैं, वो चौथी पे जाके फाइनल होना है, तो स्ट्रिंग की लेंथ भी 3 ले ली, तो क्या होगा, इक्वल टू पे आ जाएगी, या उससे कम लेंगे, लूप को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो कम हो जाएगी। अब ये उस सिचुएशन में जब लूप चलाया नहीं हमने, फाइनल स्टेट सीधी स्ट्रिंग देखिए, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली एक्स वाई जी, इस एक्स वाई जी में अगर मैं यहाँ पर स्टॉप करूँ तो जितनी स्टेट कवर हो रही हैं एक्स और वाई में, उनकी लेंथ निकालें, वो लेंथ कहाँ है, इसको एक्सक्लूड करने से, जब एक्सक्लूड करेंगे तो ये स्टेट तो कम हो गई ना, तो हम कहेंगे लेस देन नंबर ऑफ स्टेट है, लेस देन नंबर ऑफ स्टेट है, ये लॉजिक है कि लेस देन नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है। अब y जो है वो क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मिनिमम 1। y का एक दफ़ा तो ज़रूर होगी ना, अदरवाइज y क्या है, अच्छा 1 तो होगी, लेकिन 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, कब, जब लूप चलेगा। तो y वो स्टेट है जो लूप होंगी, लूप में जितनी भी स्टेट आएंगी वो y में चली जाएंगी। ठीक है। सो सिंस देयर इज एट लीस्ट 1 ट्रांजिशन इन लूप। अब आते हैं स्ट्रिंग को, अगर हम सीधी स्ट्रिंग लें एक्स और जेड, तो उसका मतलब है वाई इसमें एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो एक्स एंड वाई जेड, तो उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वाई वो थी रिपीटेशन वाली और एक्स जेड विदाउट रिपीटेशन वाली, तो सिर्फ एक्स जेड क्या होंगी, विदाउट रिपीटेशन वाली। ठीक हो गया, इसका मतलब हम लूप को फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम लिखते हैं एक्स वाई वाई, इसका मतलब क्या हुआ, लूप को फॉलो कर रहे हैं। कितनी दफ़ा कर रहे हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा करेंगे तो हम कहेंगे वाई आई टाइम रिपीट कर रहे हैं लूप को। तो जब हम आई टाइम रिपीट करेंगे तो स्टेट्स तो उतनी ही रहेंगी, स्ट्रिंग बढ़ती जाएंगी और स्ट्रिंग का साइज़ बढ़ जाएगा। और स्ट्रिंग का साइज़ बढ़ने की लॉजिक हमने बता दी कि वाई की रिपीटेशन है, कि वाई आई टाइम रिपीट हो रहा है। हाँ, स्टेट की रिपीटेशन हो रही है तो सब स्ट्रिंग रिपीट हो रही है ना, बगैर स्टेट रिपीट किए तो हम सब स्ट्रिंग को रिपीट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ स्टेट कैसे बढ़े, नंबर ऑफ स्टेट तो वही है ना, स्टेट रिपीट कर रहे हैं, स्टेट इंक्रीज नहीं कर रहे। रिपीटेशन ऑफ स्टेट डज नॉट मीन इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टेट। सर हमें एक टाइम से डिस्प्रूव करना है ना, तो हम सिर्फ एक ही स्ट्रिंग उठाएंगे या ब्रूट फोर्स करेंगे, वन बाय वन? एक काफ़ी है, रिजेक्ट करने के लिए एक काफ़ी है। आपने एंड के अंदर शॉर्ट सर्किट पढ़ा होगा, एंड लॉजिक है, अगर एक भी फॉल्स हो जाएगी तो बाकी चेक करने की ज़रूरत है, उनका ट्रू भी आ जाए सबका तो भी फॉल्स ही होगा,
तो यहाँ शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट यूज़ करना है हमें कि अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस फॉल्स नहीं हो सकता। सो वी कैन से कि अगर वो वाई जो सब स्ट्रिंग है वो रिपीट हो रही है तो भी वो लैंग्वेज किससे बिलोंग कर रही है, उसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है और ये अलाउड है, ठीक है। और वो एल से बिलोंग करना मतलब ये आपकी लैंग्वेज एल जो है वो रेगुलर है। और अगर हम रिपीट करें वाई को और वाई के रिपीटेशन से जो स्ट्रिंग बने वो स्ट्रिंग एल से बिलोंग ना करे, वो उस लैंग्वेज का पार्ट ना हो, तो हम कहेंगे नॉन रेगुलर, क्योंकि उसने ऐसी स्ट्रिंग बना दी कि वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। दैट्स कॉल्ड पम्पिंग लेमा। ये जो सारा एक्सप्लेन किया, इन अदर वर्ड्स इसको हम क्या कहेंगे, वी हैव डिस्क्राइब्ड पम्पिंग लेमा। इसमें सर वेरिएबल सिर्फ हम y को ही लेंगे या किसी और वेरिएबल को, पर हम y को नहीं मैक्स पर रिपीट करना चाहते हैं तो नहीं, वाई को लेंगे। अच्छा हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो यही है कि हम वाई को ही रिपीट कर सकते हैं ना। रिस्ट्रिक्शन हम किसको बनाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल लेबलिंग हम ऐसे बनाएंगे कि पहला पार्ट वो जो रिपीट नहीं हो रहा, दूसरा पार्ट वो जो रिपीट नहीं हो रहा, तो बाकी कौन सा हो गया, वो पार्ट जो रिपीट हो रहा है और वो सेंटर में होगा, ठीक है। इतना नॉट नेसेसरी सेंटर में हो, जेड को आप ज़ीरो कर दें आखिर में हो, आप एक्स को ज़ीरो कर दें आखिर में शुरू में हो, बट वो पार्ट होगा ना जिसको हम क्या कहेंगे, जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उस रिपीटेशन को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं।